हेलो गाइज, आई एम आर्किटेक्ट शदाब अहमद एंड आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्क डिजाइंस। आज के इस वीडियो में बात करेंगे पाथ टू बिकम एन आर्किटेक्ट आफ्टर 10th क्लास। मैं मान के चलता हूं कि आप अभी 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास में हैं और आप डिसाइड कर चुके हैं कि आपको आर्किटेक्चर फील्ड में आना है और आपको एक आर्किटेक्ट बनना है। मैं आपको बहुत ही बेसिक डिटेल के तरीके से बताऊंगा और आपको 5 पॉसिबल वेज बताऊंगा कि किस तरीके से आप 10th के बाद एक आर्किटेक्ट बनने का एक पाथ जो है वो चूज़ कर सकते हैं। कुछ जो वेज हैं वो विद बैचलर डिग्री है एंड कुछ वेज जो हैं वो विदाउट बैचलर डिग्री है, मतलब कि विद डिप्लोमा भी आप एक आर्किटेक्ट बन सकते हैं। तो सारे ही बेस्ट पॉसिबल वेज बताने वाला हूँ, इससे ऊपर कुछ नहीं होता और इससे नीचे कुछ नहीं होता। सेकंड थिंग कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको ऑथेंटिसिटी भी दूंगा कि आप ये सारे डाटा जो है वो कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके कि आप किस किस तरीके से जो है वो एक आर्किटेक्ट बन सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ मेरे लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और मैं मान के चलता हूँ कि आपको जो है आर्किटेक्ट बनना है आफ्टर 10th क्लास के बाद। तो हर एक पाथ को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि आप अभी 10th क्लास में हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो को शॉर्ट रख सकूँ और आपको जल्दी से जल्दी समझा सकूँ ताकि आप अच्छे से समझ भी सकें, क्योंकि आप अभी 8th क्लास, 9th क्लास या 10th क्लास में होने वाले तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप इस वीडियो को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बहुत बेसिक वे में समझाऊंगा और कोशिश करूँगा कि जल्दी से समझ सके। सबसे पहले समझते हैं कि आप 10th क्लास में, ठीक है, और आपको कहाँ पहुँचना है। आपको एक आर्किटेक्ट बनना है। आर्किटेक्ट बनने के लिए एक स्टेप पहले आता है सीओए का रजिस्ट्रेशन। सीओए क्या है? काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। यही ही एक अथॉरिटी है जो कि आपको रजिस्टर करती है। इसके बाद ही आप एज एन आर्किटेक्ट वर्क कर सकते हैं विद लाइसेंस। यही आपको लाइसेंस जो है वो प्रोवाइड करती है, यहाँ पर लिखा हुआ है विद लाइसेंस, ठीक है। तो इसके बाद ही आप अपने आप को आर्किटेक्ट बोल सकते हैं और एज एन आर्किटेक्ट वर्क कर सकते हैं, ठीक। सबसे पहले समझते हैं सबसे कॉमन वन, जो सबसे कॉमन हर कोई जानता है, ठीक है, वो है कि आप 10th के बाद 12th कीजिए। 12th के बाद आप एक नेशनल एग्जाम या स्टेट एग्जाम दीजिए। नेशनल में आ जाता है नाटा या फिर जेई मेंस 2 पेपर 2 जो है वो, ठीक है। तो आप ये दोनों एग्जाम दे सकते हैं या फिर कुछ स्टेट्स एग्जाम भी होते हैं, अदर एग्जाम भी होते हैं, वो आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप एग्जाम दे के 12th के बाद आप बीआर कीजिए, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कीजिए। 5 साल का जो कोर्स है वो कीजिए। उसके बाद आप सीओए का रजिस्ट्रेशन करवाइए और आपको आर्किटेक्चर की लाइसेंस जो है वो मिल जाएगा, आर्किटेक्ट का लाइसेंस मिल जाएगा और आप एज एन आर्किटेक्ट वर्क कर सकते हैं। अब सेकंड वे की बात करते हैं, ठीक है। सेकंड वे है आपका कि आप डिप्लोमा कीजिए 3 इयर्स का। कौन कौन से टाइप के डिप्लोमा कर सकते हैं? आप कर सकते हैं आर्किटेक्चर इन असिस्टेंटशिप, ठीक है, या फिर आप कर सकते हैं डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। ये 2 आप टाइप के जो है डिप्लोमा कीजिए 3 इयर्स का आफ्टर 10th। और डायरेक्टली आप फिर क्या कीजिए, यही नाटा जो है आप नाटा या जेई मेंस का एग्जाम दीजिए या फिर कोई दूसरा एग्जाम स्टेट का देना चाहते हैं वो दीजिए। उसके बाद आप डायरेक्ट बीआर परस्यू कीजिए, ठीक है, और आपको फिर सीओए का रजिस्ट्रेशन करने को इजीली मिल जाएगा। उसके बाद आप एक आर्किटेक्ट बन जाएंगे विद लाइसेंस। तो ये हो गए 2 पॉसिबल वेज जो कि हर स्टूडेंट्स नॉर्मली जानते हैं, ठीक है। थर्ड वे समझते हैं। थर्ड वे है कि आप 12th के बाद आप कर लीजिए बीटेक या बी प्लान, ठीक है। बीटेक मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कर लीजिए या फिर आप बी प्लान कर लीजिए। बी प्लान क्या है आपका? बी प्लान है आपका बैचलर ऑफ प्लानिंग। ये दोनों ही 4 ईयर के कोर्स होते हैं, ठीक है। आप ये करके उसके बाद आप एमआर कर सकते हैं। एमआर आपको बहुत स्पेशलाइजेशन चीज़ों में मिलेगा। हर चीज़ में आप एमआर नहीं कर सकते बीटेक के बाद, हर चीज़ में नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ कुछ स्पेसिफिक हैं और ये आईआईटी, एनआईटी, एसपीए भी आपको प्रोवाइड करती हैं कि आप बीटेक के बाद अब जो है एमआर कर सकते हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा बहुत ईजिली, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद आप सीए का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बट इस केस में ये है कि आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। आप जॉब कर सकते हैं आर्किटेक्ट वाली, आप गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हैं, ठीक है, बट आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, ये फिक्स है। इस केस में आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, ये समझ लिया। इसका अल्टरनेटिव वे है कि आप मतलब 12th मत कीजिए, आप डायरेक्टली डिप्लोमा कर लीजिए, ठीक है। डिप्लोमा इन दोनों में करके आप फिर बीटेक या बी प्लान कर लीजिए, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये एक अल्टरनेटिव वे है, ठीक है। और आप डायरेक्ट फिर बीटेक कीजिए और वही एमआर कर लीजिए। तो ये 4 वेज जो हैं आई होप कि आपको बहुत इजीली समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं उन 2 वेज की जो कि आप डायरेक्टली 10th के बाद कर सकते हैं बिना मतलब कि आकर आपको बैचलर डिग्री लेनी ही नहीं है, क्योंकि इन सारी केस में आप कॉमन देखेंगे कि आपको बैचलर डिग्री मिल रही है। बैचलर डिग्री, बैचलर डिग्री, बैचलर डिग्री, और इसमें भी अगर आप आएंगे तो यहाँ से आपको बैचलर डिग्री ही मिल रही है, ठीक है। तो आपको इन चारों ही वेज में जो आपको बैचलर डिग्री मिल रही है। अब बात करते हैं 2 एक्स्ट्रा वेज की। वो 2 कौन कौन से होने वाले हैं? मान लेते हैं अगेन आप 10th क्लास में आ गए, आपको सीए का रजिस्ट्रेशन चाहिए और आपको आर्किटेक्ट बनना है विद लाइसेंस, ठीक है। विद लाइसेंस आपको आर्किटेक्ट बनना है, वो समझते हैं। उसके लिए आप कर सकते हैं 12th क्लास। 12th क्लास के बाद आप कीजिए बीई इन सिविल, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर आप इंटीरियर डिजाइनिंग। ये इनमें जो एक कॉमन चीज़ है वो ये कि आपको 4 साल का कोर्स करना पड़ेगा। बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इंटीरियर डिजाइनिंग 3 ईयर का कोर्स करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको 4 ईयर का करना मैंडेटरी है। अगर आपके पास 4 ईयर की डिग्री है ना तो ही आप ये कर सकते हैं। तो 4 ईयर का मैं मान के चलता हूँ कि आपने ये सारी चीज़ें कर ली हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक यहाँ पे एरो दिख रहा होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है वो समझते हैं। इसके बाद आपको जाना है आईआईए के पास। आईआईए क्या है? द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट।
इसको समझते हैं, इसको मैं अभी नहीं समझाऊंगा, इसको बहुत ईजी वे में समझाऊंगा ताकि आप समझ पाएं, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ अभी 8th 9th और 10th क्लास में है तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, बट मैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करूँगा, बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, ठीक है। बस आप ये एक जो है ये चार्ट, ये फ्लो जो है वो समझ लीजिए, इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना आप ले लीजिए ताकि आपको ईजी पड़े आगे समझने के लिए, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपने 4 ईयर का इनमें से कोई सा भी कोर्स कर लिया, बैचलर डिग्री जो है आपने ले ली, ठीक है। बैचलर इन इंटीरियर डिजाइनिंग ले लीजिए, बैचलर बीटेक और बैचलर इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक। या फिर आप डायरेक्ट 10th के बाद जो है वो डिप्लोमा कीजिए, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप, या फिर डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइनिंग, या फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। मतलब इनका ही आप 3 ईयर का कोर्स कर लीजिए, ठीक है। डिप्लोमा ले लीजिए डायरेक्ट 10th के बाद और डायरेक्ट चले जाइए आप आईएए के पास। बस ये वाली चीज़ जो है ना वो समझ में नहीं आ रही है, आईएए क्या है। मान लीजिए कि हमने 4 साल का या तो बैचलर डिग्री ले लिया या 3 साल का हमने डिप्लोमा डिग्री ले लिया, ठीक है। लेकिन ये अब आईएए क्या है और कैसे ये हमें सीओए के पास भेजेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए और हम एक लाइसेंस्ड आर्किटेक्ट बन पाएंगे, लाइसेंस्ड प्रॉपर वे में लाइसेंस्ड आर्किटेक्ट बन पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले समझते हैं इसकी ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ सीओए की वेबसाइट पे। सीओए की वेबसाइट पे जब आप अपने आप को एनरोल करते हैं, मान लीजिए मुझे एनरोल करना है कि मैं एक आर्किटेक्ट बनना चाहता हूं, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप मांग रहे हो वो समझ लेते हैं। तो जैसे ही आप एनरोलमेंट पे आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे कि आपको एनरोल करना है, तो आपको डायरेक्ट ये एक पीडीएफ खुल के मिलेगी। पीडीएफ में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन एज एन आर्किटेक्ट। इनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखी है, ठीक है। ये सीओए की वेबसाइट से मिली है, मैं आपको हर एक चीज़ बता रहा हूँ और इन सब का ही लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ बेसिक वे समझ लेते हैं। सबसे पहले कि आपको एक कलर प्रिंट आउट चाहिए, ठीक है, और एक फोटो चाहिए हो उनको, वो सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए गैजेट ऑफिसर से, वो भी हो गया। थर्ड पॉइंट इन्होंने लिख रखा है कि आपको मार्कशीट चाहिए 10+2 की, या फिर कोई आप 50% होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक। उसके बाद आप समझते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट मेन है, यहाँ पे लिखा हुआ है a self-attested copy of the final recognized architectural qualification certificate on the basis of which registration is sought। मतलब कि अब इनको एक क्वालिफिकेशन चाहिए, आर्किटेक्चर क्वालिफिकेशन, ठीक है। कौन कौन सी होगी, किस बेस पे डिसाइड करेंगे, वो है एक तो 5 ईयर की बीआर्क डिग्री, जो कि हर स्टूडेंट जानता है, ठीक है, कि आप 5 साल का बीआर्क की डिग्री कीजिए और आपको मिल जाएगा। दूसरा है 5 ईयर डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर, आप डायरेक्ट 10th के बाद डिप्लोमा कर सकते हैं 5 साल का, और यही सेम चीज़ ये वाला भी कहता है, बस ये है कि ये गवर्नमेंट डिप्लोमा करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। बट ये क्या है, अब जो है ये कैंसिल हो चुका है। क्यों? जब ये पीसीएम जो है मैंडेटरी कर दी गई, उसके बाद इन दोनों को जो है वो हटा दिया गया था। तो अब हमारे पास सिर्फ 2 ही वे बचते हैं। अब ये कहते हैं मेंबर ऑफ आईआईए सर्टिफिकेट, मतलब कि अगर हम मेंबर बन जाएंगे आईआईए के, अगर उनका सर्टिफिकेट हमें मिल जाएगा तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर अगर हम 5 साल का बीआर्क डिग्री ले लेंगे। तो 5 साल का तो हर स्टूडेंट जानता है, ठीक है, कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एक बीआर्क बैचलर की डिग्री लेके आइए और आपको डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और आप बन जाएंगे। या फिर दूसरा वे जो है वो ये है कि आप मेंबरशिप ले लीजिए आईआईए का। आईआईए का मेंबरशिप कैसे मिलेगा, तो आईआईए की वेबसाइट से पूछते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलते हैं आईआईए की वेबसाइट पे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि क्या ये रजिस्ट्रेशन करवाता भी है कि नहीं, या अवेयरनेस कितनी है स्टूडेंट्स में। उसके लिए काम करते हैं, सीओए की वेबसाइट खोलते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टैटिस्टिक्स पे, ठीक है, कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन जो है स्टूडेंट्स कर रहे हैं। इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास सामने जो है कुछ आपको लिस्ट खुल के आ रही होगी। यहाँ पे मैं समझता हूँ क्वालिफिकेशन वाइज रजिस्ट्रेशन, मतलब कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन से ये लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो समझते हैं, ठीक है। तो इस पर क्लिक किया मैंने। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये 2013 का है, ठीक है, लेकिन मतलब क्योंकि ये लोग टाइम पे अपडेट नहीं करते, सबसे बड़ी कमी है सीओए की, अब उस पर बात नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन अवेयरनेस समझते हैं। देखिए बीआर्क करके कितने ज़्यादा लोग जो है रजिस्ट्रेशन लेते हैं बीआर्क करके, क्योंकि सबसे ज़्यादा अवेयरनेस ही इसी चीज़ की है, तो हर कोई इसी तरीके से करता है। दूसरा है जीडीआर करना, तीसरा है मेंबरशिप ऑफ आईआईए। देखिए इसकी अवेयरनेस देख रहे हैं आप कितनी कम है, मतलब बीआर्क के सामने इसकी अवेयरनेस आप कंपेयर कर सकते हैं कितनी कम है, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन करता है, ये तो आपको पता चल गया। सीओए के थ्रू बताया मैंने, सीओए की वेबसाइट के थ्रू विद ऑथेंटिसिटी बता रहा हूँ, हर चीज़ आपको सीओए की वेबसाइट पर मिलने वाली है, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये पूछेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या है, जीडीआर, डीपीआर, ठीक है, ये यूएस वाला, ये एनडी, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ठीक है, तो ये है फॉरेनर्स के लिए। मान लीजिए कि अगर आपको फॉरेन में जाके बैचलर डिग्री करनी है उनके लिए, जैसे मान लीजिए एनडी है, तो ये एनडी का मतलब है न्यूयॉर्क। अगर आप किसी न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर ये है यूएस, ऑफकोर्स आप समझ गए होंगे यूएस से, तो ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स से अगर आप कर रहे हैं तो ये सारे इंटरनेशनल वाले हो गए, ठीक है, फॉरेन वाले, तो इनको नहीं समझते, हम इंडिया की समझते हैं कि आपको इंडिया से ही बैचलर करनी है। तो हमारे पास 2 ही तरीके हैं, एक मेंबरशिप ऑफ आईआईए और एक बीआर। तो मैं आपको अवेयरनेस बता रहा था, देख सकते हैं आप कितनी अवेयरनेस है हमारे पास, कि सबको सिर्फ बीआर का ही पता है, इसका पता ही नहीं है। अब समझते हैं, अब चलते हैं आईआईए के पास और आईआईए से पूछते हैं भाई आपको क्या चाहिए, ठीक है, सर्टिफिकेट देने के लिए, किस तरीके से आप सर्टिफिकेट देने वाले हो।
तो उसके लिए मैं आ गया IIA के पास। IIA पे आप आएंगे तो यहाँ पे आप एग्जाम्स पे क्लिक कीजिए। एग्जाम पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बता देगा अपने बारे में, भाई हम ये हैं वो हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि आपको डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए 3 साल का। किस किस में? आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप में, इंटीरियर डिज़ाइन में और सिविल इंजीनियरिंग में। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये 3, अगर आपने डिप्लोमा डिग्री ले रखी है 3 साल की डिप्लोमा डिग्री, डायरेक्ट 10th के बाद ही होता है डिप्लोमा, ठीक है। 12th के बाद भी कर सकते हो, 10th के बाद भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आप पर, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिएगा आपने 10th के बाद करा है डिप्लोमा, तो आप इन तीनों चीज़ में कीजिए, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा जो कहता है वो ये है कि आपको आर्किटेक्चर एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। एक्सपीरियंस मतलब कि आपको ना जॉब करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स आप डिप्लोमा के बाद तो जॉब कर ही सकते हो, कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। तो आप डिप्लोमा के बाद जॉब कीजिए आर्किटेक्चर फर्म में जाके, कितने साल? 2 साल। अगर आपने आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप की है, इंटीरियर डिजाइनिंग की है तो भी आप 2 साल का एक्सपीरियंस लीजिए। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की है तब आपको 3 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, उस फॉर्म में जाइए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनके कंडीशंस आती है। कंडीशन क्या है वो यहाँ पर ये कहते हैं कि द एम्प्लॉयर आर्किटेक्ट मीन्स रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट हु इज अ मेंबर ऑफ IIA, ठीक है। IIA का मेंबर होना चाहिए, वो भी 5 साल से ज़्यादा का। उसके ही अंडर आपको काम करना है, मतलब उसके ही फॉर्म में जाके काम करना है जो कि IIA का मेंबर है पहले से, ठीक है। उसके अंडर ही आपको जाके काम करना होगा, क्योंकि फिर वो आपको उसी तरीके का काम देगा और आपको उसी तरीके की सैलरी मिलेगी, वो सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहली बात तो इसमें ये हो गया कि आपको IIA का मेंबर चाहिए। अब आप सोचेंगे, टेंशन में आ जाएंगे कि अभी IIA का मेंबर कहाँ से मिलेगा। आर्किटेक्चर फर्म ही बड़ी मुश्किल से मिलती है। मैं आपको सारा ही डिटेल बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको कहाँ से मेंबर मिलने वाले हैं, कहाँ से उनका फर्म मिलने वाला है, कहाँ से आप इंक्वायरी कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ ली हमने। अच्छा, अगर एक और मैं एडिशनल बताया तो वो ये कि अगर आपने डिग्री ले रखी है 4 साल की, जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, 4 साल की, वो क्या है? BE इन सिविल या फिर BTech इन सिविल इंजीनियरिंग, या फिर 4 साल का आप इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं तो, ठीक है, तो आपको 1 साल का ही सिर्फ जो है वो लेना पड़ेगा, क्या? एक्सपीरियंस। मतलब 4 साल का आप कीजिए, 1 साल का एक्सपीरियंस लीजिए। कितने हो गए? 5 साल हो गए। और जो BR वाले कर रहे थे वो भी 5 साल हो गए, तो 5 साल कंप्लीट हो गए दोनों के ही, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप 3 साल करते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग में और आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप में, तो आपको 3 साल इसके डिप्लोमा लेने के लग गए और 2 साल जो है वो आपको क्या? एक्सपीरियंस लेने में लग गए, तो इनके भी 5 साल हो गए। तो ऑटोमेटिकली सबको 5 साल बाद ही जो है वो एक लाइसेंस मिलता है। CEO ने इसी तरीके से डिसाइड कर रखा है। और बाकी सिविल इंजीनियरिंग के लिए थोड़ी सी नाइंसाफ़ी कर रखी है, क्योंकि वो थोड़ा सा डिजाइनिंग पार्ट उनको लाना पड़ता है, इसलिए तो उनको 3 साल का करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें। अच्छा, अगर आप 12th के बाद डिप्लोमा करते हो, मतलब आप मान लीजिए 12th के बाद डिप्लोमा करते हो, तो आप पर ये अप्लाई होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 12th के बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है तब सिर्फ आपको 1 ही साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। मतलब 1-1 साल जो है ना आपका कम कर देंगे ये लोग, और यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या करना है? आपको नाटा का एग्जाम देना है, और नाटा में सिर्फ आपको 70 मार्क्स चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट देने के लिए क्या करेंगे? आप मान लीजिए कि आपने 2 साल का एक्सपीरियंस ले लिया, डिप्लोमा आपके पास आ गया, और आप एक नाटा का रिजल्ट लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद ना आपको 5000 रुपीज़ पे करने हैं। कहाँ पर? IIA के नाम से पे करना है, जो कि मुंबई में है, ठीक है। और जो एड्रेस है ना वो ये है, इस एड्रेस पर आपको सेंड करना है 5000 रुपीज़ का DD सेंड करेंगे। और ये सारे के फोटो अटैच जो है वो सारी चीज़ें आप देंगे। देने के बाद मतलब फोटो कॉपी जो है वो इन सारी के प्रूफ देंगे। डिग्री एक्सपीरियंस 2 साल का, डिग्री 3 साल का, मतलब कि जो डिप्लोमा कर रहे हो, ठीक है। अगर आपने बैचलर किया तो 4 साल का होगा, ठीक है। उसके बाद आप नाटा का स्कोर का एक वो दोगे, आप फोटो कॉपी दोगे, वो सारी चीज़ आप इस एड्रेस से भेज दोगे 5000 रुपीज़ का DD बना के। उसके बाद ये आपसे एग्जाम्स लेते हैं, ये 4 पार्ट में एग्जाम लेते हैं। अब एग्जाम क्या है? एग्जाम गाइस बहुत ईजी होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ईजी होता है। एग्जाम में करना क्या होता है? एग्जाम में करना होता है, अगर मान लीजिए कि आपको ना एक सैलून बनाने के लिए दे देंगे कि 200 स्क्वायर फीट का हमारे पास स्पेस है, उसमें आपको सैलून बनाना है, बना के दिखाइए, बना दीजिए, ठीक है। तो ये सारे चारों पार्ट में ना आपको बस इसी टाइप के एग्जाम देने होते हैं। ड्राइंग्स बनानी होती है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स जो होती है ना, बस वो बनानी होती है। ऐसा कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होता, ड्राइंग वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो वो बहुत ईजी होता है, ठीक है। बाकी आपको सारे जो है लिंक जो है वो आपको मिल जाएंगे, और ये सारे ही लिंक जो है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप इस तरीके से जो है वो आर्किटेक्ट बन सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये दोनों ही वे जो है समझ में आ गए होंगे कि अगर आपको 10th के बाद अगर आप बैचलर डिग्री कर रहे हैं या डिप्लोमा डिग्री कर रहे हैं तो आप IIA के पास जा सकते हैं। IIA का आपको क्वालिफिकेशन, IIA की जो एलिजिबिलिटी है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। पूरी किस तरीके से करनी है? आपको करनी है कि आपको ये डिग्री लेके जाना है उनके मेंबर के पास, आपको 2 साल या 3 साल जो है वो काम करना है। काम करने के बाद आपको नाटा का एग्जाम देना है। नाटा के एग्जाम में आपको सिर्फ 70 मार्क्स चाहिए। 70 मार्क्स लाते ही आपको उनका एग्जाम देना है IIA वालों का, जो कि बहुत ईजी होता है। एग्जाम देने के बाद आप CA के रजिस्ट्रेशन के पास जा सकते हैं, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ CA के रजिस्ट्रेशन पे ही, ठीक है, उनकी वेबसाइट पे ही कि वो रजिस्टर करते हैं। समझते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे वो कहेंगे कि अब हमें इन मेंबर्स कहाँ से मिलेंगे। मान लीजिए कि आपने डिप्लोमा कर लिया या BTech कर लिया या BE कर लिया या इंटीरियर डिजाइनिंग कर लिया, ठीक है, कुछ भी कर लेते हैं आप, तो अब मेंबर्स कहाँ से मिलेंगे? अब IIA के मेंबर्स कहाँ से सर्च करें? तो उसके लिए मैं आपको एक और वेबसाइट दे दूंगा जो कि IIA की ही है, ठीक है, लेकिन ये मुंबई की है। मतलब मुंबई में मेन
IIA का जो मेन हेडक्वार्टर है ना वो मुंबई में है, ठीक है। तो आई होप कि मैंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी होगी। एंड गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू।